नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं पदम डुंगरी इको टूरिज्म साइट, एक ऐसी जगह जो प्रकृति की गोद में बसी है। ये साइट अंबिका नदी के किनारे उन्नाई रेंज और व्यारा फॉरेस्ट डिवीज़न के खूबसूरत जंगलों के बीच स्थित है। यह स्थल उन लोगों के लिए बिल्कुल आदर्श है जो शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और सुकून भरा वीकेंड बिताना चाहते हैं या फिर परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद लेना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस जगह की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। कैसे पहुँचना है, यहाँ की खासियतें, रहने की सुविधाएं और हमारा पूरा अनुभव। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आप पदम डुंगरी इको टूरिज्म साइट कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आप बाई रोड आ रहे हैं तो आप आराम से या तो खुद की कार, बाइक या फिर टैक्सी हायर करके पहुंच सकते हैं। ये साइट व्यारा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर, नवसारी से लगभग 70 किलोमीटर दूर और सूरत से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन व्यारा रेलवे स्टेशन है, जो कि सिर्फ 40 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से आप बाई रोड आसानी से 2 से 3 घंटों में पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विज़िट दिस प्लेस। वैसे तो ये साइट जंगल के बीच और अंबिका नदी के किनारे होने के कारण पूरे साल कभी भी विज़िट किया जा सकता है। पर अगर आप नेचर और एडवेंचर का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का पीरियड परफेक्ट है। इस टाइम वेदर बिल्कुल प्लीजेंट होता है, फॉरेस्ट ट्रेल और पिकनिक स्पॉट एक्सप्लोर करने के लिए आइडियल है। अगर आपको लश ग्रीनरी और मानसून का सीनिक चार्म पसंद है तो जुलाई से सितंबर का टाइम काफ़ी ब्यूटीफुल है। बस ध्यान रखिए, मानसून में कुछ रोड थोड़ी स्लिपरी हो सकती है, तो ट्रैवल केयरफुली। बात करते हैं टाइमिंग्स, पार्किंग और एंट्री फीस के बारे में। यहाँ आप दिन के टाइम घूमने या पिकनिक के लिए आ सकते हैं और अगर चाहें तो ओवरनाइट स्टे का भी ऑप्शन है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। साइट का टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, लेकिन एंट्री शाम के 5:30 बजे के बाद क्लोज हो जाती है और विजिटर्स को शाम के 6 बजे तक साइट छोड़ देना होता है। एंट्री फीस है 50 रुपये पर पर्सन। पार्किंग फैसिलिटी मेन गेट के सामने अवेलेबल है। टू व्हीलर पार्किंग फ़ीस है 10 रुपये, कार के लिए 30 रुपये और बसेस के लिए 60 रुपये। आइए अब बात करते हैं यहाँ के ओवरनाइट स्टे के ऑप्शंस की। पदमडुंगरी इको टूरिज़्म साइट में रुकने के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सबसे पहले ऑप्शन है हट, जिसे टेंट भी कहा जाता है। इसका चार्ज 800 रुपये पर डे है, जिसमें 2 लोग कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा पर्सन हो तो उसके लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। यहाँ टोटल 4 हट्स अवेलेबल हैं। मैंने ये जगह अक्टूबर 2025 में विज़िट की थी। उस समय हट्स के साथ कॉमन वॉशरूम का अरेंजमेंट था, जो मेन और वुमेन के लिए अलग अलग बने हुए थे। बट अभी वेबसाइट में अपडेटेड है कि हट्स के लिए भी प्राइवेट अटैच वॉशरूम अवेलेबल हैं, तो आप इंक्वायरी करके बुकिंग करिएगा। मैं इंक्वायरी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। दूसरा ऑप्शन है नॉन एसी रूम्स। इनका चार्ज 1000 रुपये पर डे है और अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन है तो 250 रुपये एडिशनल चार्ज लगेंगे। नॉन एसी कैटेगरी में भी 4 रूम अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं एसी रूम्स की तरफ। इनके पर डे का चार्ज 1800 रुपये है और एक्स्ट्रा पर्सन के लिए 300 रुपये लगते हैं। एसी रूम्स भी टोटल 4 ही हैं। एसी और नॉन एसी रूम्स में अटैच वॉशरूम अवेलेबल है। दोनों ही रूम्स के लेआउट और साइज सेम है। अगर आप फैमिली या ग्रुप के साथ आते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है डॉर्मेट्री। यहाँ 2 डॉर्मेट्रीज़ हैं। हर एक का चार्ज 3500 रुपीज़ पर नाइट है। एक डॉर्मेट्री में 14 बेड्स होते हैं, मतलब दोनों मिला के टोटल 28 बेड्स अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉर्मेट्री पूरी की पूरी एक ही फैमिली या एक ही ग्रुप को दी जाती है। आपको किसी और के साथ शेयर करना नहीं पड़ता। चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम सुबह के 9 बजे हैं। और हाँ, बुकिंग की बात करें तो बुकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और आप अपनी स्टे की बुकिंग डायरेक्टली padamdungri.in पर कर सकते हैं।
जो भी ओवरनाइट स्टे के लिए गेस्ट रुके हैं उनके लिए पार्किंग साइट के अंदर है। बात करते हैं यहाँ के डाइनिंग ऑप्शंस की। साइट के अंदर 2 रेस्टोरेंट्स हैं। पहला है वन सहेली रेस्टोरेंट, जो बिल्कुल अंबिका नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बैठकर खाने का अपना ही मज़ा है। बहती हुई नदी का स्प्लेंडिड व्यू आपकी डाइनिंग एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बना देता है। ये रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात तक ओपन रहता है। यहाँ पर मेनली गुजराती खाना सर्व किया जाता है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आपको इंडो चाइनीज़ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे मंचूरियन, नूडल्स और फ्राइड राइस। सभी डिशेस की प्राइस काफ़ी रिजनेबल है। दूसरा ऑप्शन है अंबिका वैदिक रसोड़ू यानी किचन, जो मेन गेट के पास लोकेटेड है। जब मैं यहाँ आई थी तब ये बंद था, पर मुझे बताया गया था कि यहाँ ऑथेंटिक डांगी फूड सर्व किया जाता है। अगर आप यहाँ ओवरनाइट स्टे कर रहे हैं और आपको इन रेस्टोरेंट में डिनर या ब्रेकफास्ट करना है, तो आपको शाम 5 बजे से पहले ही रेस्टोरेंट के मैनेजर को इन्फॉर्म करना होता है। ब्रेकफास्ट के लिए भी पिछली रात को ही बताना पड़ता है, क्योंकि यहाँ खाने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है जो साइट में रुक रहे होते हैं। डिनर में जनरली गुजराती थाली मिलती है, जिसमें रोटी, सब्ज़ी, खिचड़ी, कढ़ी, पापड़ और सैलेड होता है। लंच के टाइम थाली में रोटी, सब्ज़ी, दाल, राइस, पापड़ और सैलेड सर्व किया जाता है। और ब्रेकफास्ट यूजुअली पोहा और चाय होता है। अगर 50 से ज़्यादा लोगों का कोई ग्रुप आ जाए तो उनके हिसाब से कस्टमाइज फूड भी प्रिपेयर किया जा सकता है। पदम डुंगरी जैसी सुंदर जगह का असली चार्म तभी बना रहता है जब हम अपने आसपास को साफ रखें। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ लोग कचरा इधर उधर फेंक देते हैं और गंदगी फैला देते हैं। कल जब मैं आई थी, ये जगह एकदम साफ थी और आज इसकी हालत देखिए। ये सिर्फ साइट को ख़राब नहीं करता, बल्कि नेचर और वाइल्ड लाइफ के लिए भी हार्मफुल है। कृपया करके डस्टबिन का यूज़ करें। अपना और दूसरों का एक्सपीरियंस सेफ और क्लीन बनाइए। छोटे छोटे एफर्ट से ही हम पदम डुंगरी और हमारे नेचुरल सराउंडिंग को हमेशा ब्यूटीफुल और सेफ रख सकते हैं। मैं दिवाली की छुट्टियों में पदम डुंगरी आई थी और प्लान एकदम लास्ट मिनट था। एसी रूम्स बुक थे तो हमें नॉन एसी रूम मिले। पहले थोड़ा डाउट था क्योंकि प्राइस रीज़नेबल था और मैं थोड़ी क्लीन फ्रीक भी हूँ, पर यहाँ आकर मैं प्लीजेंटली सरप्राइज हो गई। पूरी साइट, रूम्स, बाथरूम, रेस्टोरेंट एरिया, सब कुछ एकदम क्लीन, वेल मेंटेन था, जैसे रिसेंटली रिनोवेशन हुआ हो। जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन हल्की बारिश हो गई। मौसम ठंडा हो गया। रात को बस झिंगुर की आवाज़ और अंबिका नदी का फ्लो। एकदम नेचुरल लुलाबाई जैसा फील हुआ। नेटवर्क भी नहीं था, तो 2 दिन का परफेक्ट डिजिटल डिटॉक्स मिल गया। यहाँ का स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, रेस्टोरेंट मैनेजर, सब लोग बहुत ही काइंड और हेल्पफुल है। ये सब पदम डुंगरी विलेज से हैं और पूरी साइट को प्यार से मेंटेन करते हैं। वापस मौका मिला तो मैं डेफिनेटली यहाँ आऊँगी। और अगर आप जाएं तो मुझे ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर कोई सवाल हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने सुंदर पर्यावरण का ख्याल रखिए। बाय।